हमें उस ज़मीन पर रहने का अधिकार है कि नहीं? हमारी कॉलोनियों को छीन लिया जाता है, हमारे मकानों को तोड़ा जाता है, चर्चों पे बुलडोज़र चलाया जाता है, चर्च के ऊपर जो झंडे लगे, चर्च के ऊपर झंडा लगा के फतवा जारी किया जाता है। ये बड़ा अफसोस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियंस कौम जो है बहुत शांति प्रिय कौम है, इस देश के प्रति वफादार है। हर चर्च के अंदर हर हफ्ते देश के लिए प्रार्थना की जाती है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, देश की गवर्नमेंट हो, राज्य सरकारें हों, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। कमज़ोर वर्गों के लिए प्रार्थना की जाती है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना सोच में है, ना करने में है। और देश का क्रिश्चियन समाज जो एक फलवंत पेड़ है, जो आने वाले समय में अपने देश के लिए आगे बढ़ेगा। चाहे आप चले जाइए राष्ट्रीय के अंदर, गुलामी जिस समय हमारा देश गुलाम था, चाहे वो मुग़लों का रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का रहा हो, लेकिन हमारे देश ने कुर्बानियाँ दी है, क्रिश्चियंस ने कुर्बानियाँ दी है। मैं जानता हूँ, मेरे फादर ने भी बहुत कुर्बानी दी है, बर्मा की लड़ाई में लड़े हैं। मैं भी, मेरे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, मैं जानता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र पैट्रिक है। और देश में जो परिस्थिति चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? देश में कहते हैं बहुत शांति है और देश में हमारे देश का दुनिया भर में डंका बज रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, इस देश के लोग हैं, सब बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर इंसानियत भी है। और क्या बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, जो देश के अंदर नफ़रत फैला के और अपनी रोटियां सेकते हैं। उनमें कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो देश के अंदर धर्मांतरण के नाम पर माइनर कम्युनिटीज़ के लोगों को सताते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को सताते हैं। जबकि धर्मांतरण नाम की कोई, ये जो आरोप लगाया जाता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आरोप सिद्ध होते हुए दिखाई दिया ना, ईसाई कम्युनिटी के लोग जो है पैसा दे के धर्मांतरण करा रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है पैसा दे के करवा रहे हैं, ऐसा आरोप क्या ऐसी कई जगह सिद्ध हुआ है? देखिए, बहुमत में बहुत बड़ी ताकत होती है और वो जैसे चाहे अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ सकता है, मोड़ सकता है, अपने हिसाब से ढाल सकता है और अपने हिसाब से अपनी परिभाषा बनाकर आतंक फैला सकता है। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती है, झूठ के अंदर पाखंड छुपा हुआ होता है। बहुमत के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। सच तो ये है कि सब इस देश के नागरिक हैं, अधिकतर लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कि सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। बजरंग दल और जो भी दल हैं जो उठ के चले आते हैं, मसीह समाज को जो बेचारे, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है या जन्मदिन मना रहा है या घर में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, तो उनको एक आरोप लगा के उनके घरों में घुस जाना, कानून की खुलेआम अवहेलना करना। कौन कह रहा है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और देश में उन्नति दिखाई दे रही है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता देश में उन्नति दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। मैं केवल अपने क्रिश्चियन समाज के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे क्रिश्चियन समाज को सताया जा रहा है। कहाँ पे? हर तरीके से सताया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ हमारे क्रिश्चियन समाज को एक राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी कोई भी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है, हमारे चलते हुए हॉस्पिटल्स को तोड़ा जाता है। आप वही बातें तो कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र, आप इंसानियत की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो एक समुदाय को लेकर कर रहे हैं बात। जी नहीं, मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा। जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, 90% लोग जो हैं, उनको अधिकतर सताया जाता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं, उनको नौकरी में मौका नहीं दिया जाता है, खुलेआम भेदभाव किया जाता है, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। कहा तो बहुत कुछ जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ ना सबका साथ है और ना सबका विकास है। सब ये झूठ है और एक नारा दे रखा है, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जो लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके साथ तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर
किसी भी क्षेत्र के अंदर बेचारे जो पासबान होते हैं वो दुआबंदी करते हुए होते हैं, उनको जेलों में बिना आरोप के बंद कर दिया जाता है, उनको थाने में ले जाया जाता है और सीधा जेल में डाल दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या एक आरोप पे आजीवन कारावास दिया जा सकता है पादरियों को? है जो उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, एक आराधना कर रहे हैं। आस्था एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई भी इंसान आ सकता है और सबको संवैधानिक अधिकार दिया गया है। धर्मांतरण कौन कर रहा है? कौन धर्म का प्रचार कर रहा है? हिंदूवाद की आड़ में मनुवाद प्रचार करता है, खुलेआम प्रचार करता है, अखबारों में प्रचार करता है। हर दिन अखबारों के अंदर धर्म का आचार दिया जाता है। सड़कों पे एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक धर्म का प्रचार होता रहता है। सरकारी दफ्तरों में देख लीजिएगा, हर जगह मंदिर स्थापित हैं। हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ मंदिर हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की मंदिर नहीं हो। क्या क्रिश्चियंस लोगों को अपने चर्च बनाने का अधिकार है या नहीं? उनको ज़मीनें नहीं दी जाती है, उनके ग्रेवयार्ड मुर्दे गाड़ने के लिए उनके पास जगह नहीं है, एक के ऊपर एक गाड़े जाते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी छीन लिया गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या मैं इस देश का नागरिक हूँ, आज़ाद होते हुए भी क्या मैं गुलाम हूँ? मैं आज़ाद होते हुए भी क्या मैं गुलाम हूँ? मेरे सामने आज प्रश्न खड़ा हो चुका है। मैं क्या बोलते हैं अपने लोगों को देखता हूँ कि क्या बोलते हैं किस तरीके से 100% जवान बच्चों के अंदर बेरोजगारी है। 100% कोई आरक्षण नहीं है, ना उनको नौकरियों में है, ना राजनीतिक आरक्षण है, और वोटों की राजनीति में वो जीत के नहीं आ सकते। हमें 75-76 साल से हम एक आज़ाद होते हुए भी एक गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमारी धार्मिक आज़ादी छीनी हुई है, हमारे आर्थिक आधार छीने हुए, हमारे सांस लेने का अधिकार तक छीना जा रहा है हमारा है। हम इस देश में जीने लायक हैं या नहीं? हमसे क्या वोट लिए जाते हैं, हमें टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और कब तक हमें इस्तेमाल किया जाता रहेगा? क्यों नहीं हमारी आवाज़ सुनी जाती? क्यों नहीं हमें राजनीतिक आरक्षण दिया जाता? हमारे MLA MPs को हमें नॉमिनेट करना चाहिए। जब आप ब्राह्मणों को 48 घंटे में आरक्षण दे सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो क्रिश्चियंस को क्यों नहीं दिया जा सकता आर्थिक आधार पर? जबकि वो आर्थिक आधार पर कमज़ोर नहीं है, सर्वसंपन्न है। वो हर क्षेत्र में देश के चारों पिलर पर काबिज हैं। वो देश के चारों पिलर पर काबिज हैं। 90% लोगों के अधिकारों को छीन रखा उन्होंने। बहुत अफसोस होता है। कहाँ जाएं कि कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। किससे जाके कहें कि क्या हो रहा है? हम बड़ा अफसोस होता है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, हमारे पासबानों को, हमारे पादरियों को, हमारे प्रीस्टों को, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे चर्च, हमारी जो स्कूल चलते हुए थे, जो हमारी NGO चलती हुई थी, और जो हमारे हॉस्पिटल थे, उन सब को वापस खोला जाए, छीना ना जाए। ज़मीनों के नाम पे नए नए नियम बना के कभी नज़ुल भूमि, कभी लीज़ भूमि करके और हमारी ज़मीनों को छीना जाता है। अगर लीज़ भूमि, क्या इस देश के अंदर क्या हम ही मिले हैं जो हमारी ज़मीनों को छीना जाता है कि 99 साल हो गए, अब आपकी ज़मीन आपकी नहीं है? चलिए हम मान लेते हैं, अगर हमारी नहीं है गवर्नमेंट के, तो क्या हमें उस ज़मीन पर रहने का अधिकार है कि नहीं? हमारी कॉलोनियों को छीन लिया जाता है, हमारे मकानों को तोड़ा जाता है, चर्चों पे बुलडोज़र चलाया जाता है, चर्च के ऊपर जो झंडे लगे, चर्च के ऊपर झंडा लगा के फतवा जारी किया जाता है। ये बड़ा अफसोस होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियंस कौम जो है बहुत शांति प्रिय कौम है, इस देश के प्रति वफादार है। हर चर्च के अंदर हर हफ्ते देश के लिए प्रार्थना की जाती है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, देश की गवर्नमेंट हो, राज्य सरकारें हों, सबके लिए प्रार्थना की जाती है। कमज़ोर वर्गों के लिए प्रार्थना की जाती है, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना सोच में है, ना करने में है। और देश का क्रिश्चियन समाज जो एक फलवंत पेड़ है, जो आने वाले समय में अपने देश के लिए आगे बढ़ेगा। चाहे आप चले जाइए राष्ट्रीय के अंदर, गुलामी जिस समय हमारा देश गुलाम था, चाहे वो मुग़लों का रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का रहा हो, लेकिन हमारे देश ने कुर्बानियाँ दी है, क्रिश्चियंस ने कुर्बानियाँ दी है। मैं जानता हूँ, मेरे फादर ने भी बहुत कुर्बानी दी है, बर्मा की लड़ाई में लड़े हैं। मैं भी, मेरे साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। मैं जानता हूँ कि क्या बोलते किस तरीके से मैं जॉब में रहते हुए
मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता है और एक ब्राह्मण होता है उसका ट्रांसफ़र हाथ क्या तो दूसरी जगह ज्वाइन करता है और हाथ क्या तो उसको अपने पेरेंट पुरानी जगह पे वापस भेज दिया जाता है। मेरी मदर बीमार थी, हाइपरटेंशन की मरीज थी, 71-72 साल की थी, उनके लिए मैं एप्लीकेशन लिखता रहा कि भाई मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया जाता और मेरी मदर गुज़र जाती है। मेरे मन पे बहुत भारी बोझ है, बहुत अफसोस होता है कि खुला भेदभाव है, हर चीज़ में कहा कुछ जाता है और करा कुछ और जाता है। उपदेश तो कुछ और दिए जाते हैं और पाखंडवाद के अंदर हमें कहा जाता है कि आप भी इस पाखंडवाद के अंदर आइए। हमारी आस्था जीसस क्राइस्ट में है, एक जीवित और एक सच्चे परमेश्वर में है। हम उसके अंदर जीते हैं और आखिरी दम तक हम उसमें जीते रहेंगे। हमारे